हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो सेल बेसिक यूनिट से पढ़ना है आज राइबोसोम के बारे में। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है, तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई चैप्टर 3 से पढ़ना है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है। उसमें क्या चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। आज क्या किसके बारे में पढ़ना है, तो राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। लाइसोसोम के बारे पहले पढ़ चुके हैं और आज राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। तो राइबोसोम किसको कहते हैं, राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम स्वभावतः राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं राइबोसोम, तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं तथा ये समस्त साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में या समस्त कोशिका क्या होगा, समस्त कोशिका द्रव में या एकांकिक अथवा समूहों में बिखरे हुए रहते हैं। या क्या होते हैं, तो समस्त साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में, समस्त साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में एकांकिक अथवा समूहों में बिखरे हुए रहते हैं। समूहों में क्या होते हैं, तो यह बिखरे हुए रहते हैं। तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड है जो आरएनए से भरपूर रहते हैं। किससे भरपूर रहते हैं, तो आरएनए से, प्रोटीन से भरपूर रहते हैं तथा समस्त कोशिका का 60%, समस्त कोशिका का 60% प्रोटीन इन्हीं में रहता है। समस्त कोशिका का 60% प्रोटीन किस में रहता है, तो राइबोसोम में ही रहता है। तो यह प्रोटीन इन्हीं में रहता है। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है। क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है। तो इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो यही है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। तो सेंट्रोसोम, अब किसको बारे में पढ़ना है, तो सेंट्रोसोम के बारे में। राइबोसोम हुआ है पहले, आज अब फिर क्या पढ़ना है, तो सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या है अब, तो सेंट्रोसोम न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के समीप छड़ की आकृति के, न्यूक्लियस की आकृति के, किसके आकृति के, तो छड़ की आकृति के समीप आकृति की एक रचना है। किसकी आकृति की रचना है, तो छड़ की आकृति की रचना है। कौन, तो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कैसी आकृति की रचना है, तो छड़ की आकृति की रचना है। यह धागों के समान, या कैसी, तो धागों के समान चारों ओर निकली हुई रहती है। चारों ओर क्या होती है, तो धागों के समान में निकली हुई रचना में घिरी रहती है। निकली हुई रचना में धागों के समान घेरी रहती है। कौन, तो सेंट्रोसोम। कौन, तो सेंट्रोसोम धागे के आकार में चारों ओर घिरी रहती है। तो इसी में कुछ अधिक गहरे रंग की, इसी में कुछ अधिक गहरे रंग की दो गोलाकार रचनाएं होती। इसी में गहरे दो गोलाकार क्या होती है, तो रचनाएं होती है। और जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, तो गोलाकार दो रचनाएं होती, उसको क्या कहेंगे, तो सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो सेंट्रोसोम इन्हीं सेंट्रियोल्स द्वारा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। तो सेंट्रिसोम क्या होते हैं, तो सेंट्रोसोम इन्हीं सेंट्रियोल्स के द्वारा, किसके द्वारा, तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स के द्वारा कोशिका विभाजन में, किस में, तो सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। कोशिका विभाजन में क्या करते हैं, तो महत्वपूर्ण भाग लेता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, तंत्रिका कोशिका में, किस में, तो तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रिसोम, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं होता है, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होता है। किस में, तो तंत्रिका तंत्र में। इसीलिए ये उत्पादन में असमर्थ रहती है। इसलिए क्या होती है कि ये उत्पादन में असमर्थ रहती है। यही क्या है, तो राइबोसोम और सेंट्रियोल।